गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सभी घर में अच्छे होंगे और हमारे स्कूल वेबसाइट से हमारा असाइनमेंट्स जो है वो डाउनलोड करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 12 के कुटज निबंध जो है वो पढ़ेंगे, चैप्टर 1 क्लास 12 के। तो क्लास शुरू करने से पहले सबको यही बोलूँगा, हमारे स्कूल यूट्यूब चैनल को फॉलो करें और बेल आइकन पे ऑल का बटन जरूर दबाएं। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित एक निबंध है। इस निबंध में हमें बताया गया है कि हम जो है इंसान, हम लोग जो इंसान हैं वो किस तरह से हम लोग एक कठिनाइयों वाला जीवन जीते हैं और जीने के अलावा हम लोग उन कठिनाइयों को छोड़कर हम लोग चाहते हैं कि किस तरह से हम उन कठिनाइयों को छोड़कर आगे बढ़ जाएं। कैसे हम, हर एक इंसान जो है ना वो चाहता है कि उसके जीवन में कोई भी किसी तरह का कठिनाई ना हो। ये जो एक निबंध, जो कुटज निबंध है ना, इस निबंध से हम लोगों को इस कुटज एक्चुअली एक फूल का नाम है, एक पेड़ का नाम है। तो उस पेड़ के थ्रू से हम लोगों को पता चलता है कि हमारे जीवन में जो भी जितनी भी मुश्किलात क्यों ना हो, कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, हमें उसकी सामना जो है वो डट कर करना चाहिए। ये कुटज जो है ना, ये हमें ये सिखाता है। चलिए देखते हैं कैसे। कुटज, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आज ये जो कुटज निबंध है, ये निबंध है किस चीज पे। कुटज एक ललित निबंध है, ठीक है। और इस निबंध का जो केंद्र है, ये जो कुटज निबंध है उसका जो केंद्र है वो है आपका कुटज का पेड़ जो कि पुष्पों से भरा हुआ है। द्विवेदी जी ने इस निबंध में बताया है कि वो कुटज जो पेड़ है वो किस तरह से पनपता है, किस तरह से पुष्पित होता है, किस तरह से पल्लवित होता है। एक्चुअली ये कुटज जो है ना वो कहाँ इसका जन्म होता है, ये कहाँ पे जन्म होता है। ये जो जन्म होता है वो, ये जन्म होने का स्थान जो है वो शिवालिक श्रृंखला है, अर्थात हिमालय की निचली पहाड़ियों में इनका जन्म होता है। अब आप समझ ही सकते हैं कि हिमालय की निचली पहाड़ियों में, अर्थात जो जगह पहाड़ों से भरा हो, जो जगह पत्थरों से भरा हो, उस जगह में किसी भी पेड़ का, किसी भी छोटे पौधे का जन्म होना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी कुटज उन सब जगहों में उनका जन्म होता है। जब द्विवेदी जी बता रहे हैं कि जब भीषण गर्मी आती है, उस गर्मी की वजह से जो दूब घास होती है, हम लोग जो पूजा करने के लिए हम लोग जो दूब घास का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो वो दूब घास भी उस गर्मी की वजह से जल कर राख हो जाती है, वो सूख जाती है। लेकिन उन काली काली पहाड़ियों के बीच में हमारा जो कुटज का जो पेड़ है वो जो है वो वहां पे मुस्कुरा रहा होता है, वहां पे खिलखिला रहता होता है और अपने आप को वो जीवित रखने के लिए हर क्षण युद्ध कर रहा होता है। ये ठीकना सा पेड़, छोटा सा पेड़ जो है ना वो इतना निर्लज होकर, निर्लज भाव से उस जगह पे खड़ा रहता है और अपने जड़ों को उस पाषाण के अंदर डालकर वो वहां पे बहुत अपने सीना को तान कर खड़े रहता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ठीकना सा वृक्ष गर्मी का मार खाकर, भूख प्यास की चोट सहकर भी जीता और हंसता रहता है। अर्थात यहाँ पे कहने का मतलब, जैसे कि अभी मैंने कहा कि जो दूब का घास है ना, तो वो उस गर्मी में जलकर सूख जाता है, उस गर्मी में राख हो जाता है जलकर। लेकिन ये जो ठीकना सा जो पेड़ है कुटज, ये क्या, ये जो वृक्ष है ना, ये गर्मी का मार खाकर, भूख प्यास की चोट सहकर भी वो जीता रहता है और अपने जड़ों को उस पाषाणों को छेद कर उससे जो है वो अपने खाद्य पदार्थ को जो है वो निकाल लेता है और वहां पे जीता रहता है और वो हंसता भी है, वहां पे मुस्कुराता भी है। ऊपर से बेहाया दिखना, जड़े काफी बैठी रहना। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो लाइन है, इसमें इसका मतलब क्या है कि हम लोग कुछ लोग जो है ना वो दिखते हैं, हम लोग को कुछ लोग जो है ना बहुत बेहाया दिखते हैं। बेहाया दिखने का मतलब क्या है, वो ऊपर से बहुत ही बेढंगे होते हैं, ऊपर से बहुत ही डिफरेंट दिखते हैं, हम सब पर्सन से अलग, हम सब लोगों से अलग होते हैं, लेकिन उनकी जड़ें जो है ना वो बहुत बैठी होती है। इसी तरह से कुटज जो वृक्ष है ना, ये बहुत ही बेहाया होता है। ये निर्लज भाव से उन पहाड़ों पर खड़ा होकर अपने आप को, अपनी जड़ों को जो है वो उस पहाड़ों के बीच में धंसाकर, उसकी छाती में धंसाकर अपने आप को जीवित रखने की कोशिश करता है, क्योंकि उनकी जड़ें जो है वो बहुत बैठी रहती है। बैठी रहती का अर्थात ये है कि वो अपने जड़ों को जो है वो उन पत्थरों पर जमा के रखती है ताकि वो गिर ना जाए, ताकि वो मर ना जाए। पाषाण की छाती से भोजन लेना, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि वे
कुटज जो वृक्ष है वो अपने जड़ों को जब पहाड़ों में डाल के रखते हैं, अपने जड़ों को पहाड़ों में बैठा के रखते हैं, तो वो क्या करते हैं, वहां से अपने खाद्य पदार्थ, अपने खाना को जो है वो निकालते हैं, भोजन को जो है उस पाषाण की छाती से बाहर निकाल के ले आते हैं और हमेशा जो है वो अलमस्त रहता है। अनादिकाल से हमें जानते हैं। तो ये जो कुटज वृक्ष है, आज कुटज के बारे में कोई नहीं जानता है, बहुत कम ही जन है जो कुटज के बारे में जानते हैं, लेकिन ये कुटज वृक्ष जो है वो हमें अनादिकाल से ही जानता आ रहा है। कुटज का जो पहचान है, नाम और रूप की पहचान करना। नाम, अभी यहाँ पे द्विवेदी जी ने कुटज की पहचान देने के बाद हमें ये बताने की कोशिश की, हमें ये बता रहे हैं कि हमारे समाज में नाम सत्य ज्यादा है या रूप सत्य। अब ये जो है ना, अभी यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि हम लोग हमेशा सोचते हैं ना कि किसी का अगर नाम है तो वो ज्यादा कुछ नहीं जानता है, लेकिन हम लोग क्या, उसके रूप को देखते हैं, हम लोग रूप को देख के हम लोग आकर्षित हो जाते हैं, उसके नामों से आकर्षित नहीं होते हैं। तो यहाँ पे द्विवेदी जी कह रहे हैं कि नाम और रूप की पहचान करना हमें बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। नाम बड़ा है या रूप बड़ा है, ये हम लोगों को जानना चाहिए। चलिए जानते हैं कि नाम बड़ा है या रूप। नाम क्या है? नाम एक सामाजिक स्वीकृति मिली हुई एक उपाधि होती है। रूप व्यक्ति सत्य, नाम समाज सत्य होता है। रूप जो है वो व्यक्ति सत्य है। अब हम लोग कह सकते हैं, हम लोग होता है कि हम लोग किसी को देखते हैं, अरे ये तो गोरा है, अरे वो तो काला है, अरे ये तो छोटा है, ये तो लंबा है। तो इस तरह से हम लोग उसके रूप को देखकर हम लोग उसको जज करते हैं, हम लोग उसको देखते हैं, लेकिन हम लोग उसके नाम को नहीं जानते। इसलिए यहाँ पे कहा गया कि नाम जो है ना वो व्यक्ति सत्य है, लेकिन रूप जो है ना वो व्यक्ति सत्य है, लेकिन नाम जो है ना वो सामाजिक स्वीकृति प्राप्त की हुई सत्य होती है। नाम जो है ना वो समाज सत्य होता है। अगर किसी इंसान का रूप रंग अच्छा ना हो, लेकिन उसका नाम उसके पूरे समाज में फैला हुआ हो, तो वो सत्य ज्यादा है, क्योंकि रूप और रंग जो जिंदगी भर नहीं रहता है, लेकिन नाम जो है वो जिंदगी भर रह जाता है। जैसे कुटज का वृक्ष जो है वो देखने में कुछ खास नहीं है, लेकिन वो नाम सत्य है, इसीलिए क्योंकि वो उसमें जो आपकी विशेषताएं हैं, इसकी वजह से वो उसका नाम जो है वो सामाजिक सत्य बना है। लेकिन कुटज जो है ना, वो क्या है, वो नाम और रूप दोनों सत्य ही कहलाता है। कुटज अपराजय जीवनी शक्ति, नाम और रूप दोनों। कुटज एक्चुअली अपराजय जीवनी शक्ति है, इसमें नाम और रूप दोनों ही हैं, इसीलिए ये अपराजय जीवनी शक्ति है, जो कि हर एक में नहीं होता है। अगर किसी में नाम सत्य है तो किसी में रूप सत्य है। तो अगर हमें जीवन में अगर कुछ करना है तो हमें हमेशा अपने रूप के साथ अपने नाम के ऊपर भी फोकस करना चाहिए कि हमें अपने नाम को सामाजिक सत्य कैसे बनाना है। कालिदास ने मेघ की अर्चना करने के लिए कुटज पुष्प को लिया था, क्योंकि जब कालिदास मेघ की अर्चना करने जाते, मेघ की पूजा करने जा रहे थे, तो उस वक्त उन्हें ना कोई पुष्प नहीं मिला था कि किससे मेघ की पूजा करेंगे। तब क्योंकि वे हिमालय की श्रृंखलाओं से होकर जा रहे थे, तब उन्हें एक कुटज का वृक्ष मिला था, तो वहां से उन्होंने उस कुटज के फूल को तोड़ कर लाया था और उससे मेघ की अर्चना किया गया था। तो द्विवेदी जी ने अंत में, हमारे इस निबंध के अंत में तीन मान्यताएं अभिव्यक्त की हैं। क्या क्या है देखिए। पहला है, व्यक्ति ना किसी का उपकार कर सकता है और ना ही अउपकार। अर्थात कहने का मतलब है कि द्विवेदी जी कहते हैं कि हम इंसान जो कभी भी किसी का उपकार नहीं कर सकते और ना ही कभी किसी का अउपकार कर सकते हैं। दूसरा है, मनुष्य केवल जी रहा है, यह जीना इतिहास विधाता की इच्छा और योजना के अनुसार है, क्योंकि ये हमारा जो विधाता हमें जिस तरह से बनाया है उस तरह से हम लोग करते हैं, क्योंकि विधाता ने हमें रचा है, तो विधाता ने हमें बताया है कि हमें कैसे जीना है, कैसे नहीं जीना है। तीसरा है, मनुष्य के द्वारा न किसी को सुख दे सकते हैं और न किसी को दुख। अर्थात कहने का मतलब है कि मनुष्य कभी किसी को सुख नहीं दे सकता है और ना ही कभी किसी को दुख दे सकता है। अंत में, कविता के अंत में मैं कहूंगा कि कुटज एक वैरागी है। क्यों वैरागी है? क्योंकि वो हर एक दुख, हर एक चिंताओं से विचलित होकर, हर एक दुख और चिंताओं से अलग होकर वे वैरागी का जीवन जीते हैं। इसीलिए कुटज को यहाँ एक वैरागी कहा गया। कुटज कहानी से हमें यही जानना पड़ता है, यही सीख मिलता है हमें कि हमें कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। कठिनाई जब हमारे सामने आए, जब मुश्किल घड़ी हमारे सामने आए, तो एक
एक कुटेज पेड़ की तरह सख्त भाव से खड़े होकर हमें मुश्किल घड़ियों का सामना करना चाहिए, ताकि हम जो है उस मुश्किल से आगे मुश्किल घड़ी को काट कर आगे बढ़ सकें और अपने जीवन की शुरुआत जो है वो नए ढंग से कर सकें। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे और अच्छे रहेंगे। थैंक यू।